यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। मेरे भाइयों, जिस आयत मुबारका का तिलावत करने का शर्फ मैंने हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत मुबारका में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह कामिल ईमान वालों और इल्म वालों के दर्जात बुलंद फरमाएगा। मेरे भाइयों, इल्म इल्म क्या है? मेरे भाइयों, इल्म वो शय है कि मिट्टी को मुअत्तर कर दे। इल्म वो शय है कि मिट्टी को मुअत्तर कर दे। इल्म वो शय है कि जर्रे को मुनव्वर कर दे। इल्म वो शय है कि जर्रे को मुनव्वर कर दे। इल्म वो शय है कि कतरे को समंदर कर दे। इल्म वो शय है कि कतरे को समंदर कर दे। इल्म वो शय है कि कांटों को गुल कर दे। मेरे भाइयों, इल्म की मिसाल उस रोशन सम्मा की तरह है कि वो इंसान को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता है। मेरे भाइयों, इल्म इल्म न होने से इंसान गोया कागज एक कोरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। नाइबे सज्जादा नशीन, नाइबे सज्जादा नशीन हजरत मोहम्मद वसीम साहब किबला। मेरे भाइयों, इल्म न होने से इंसान गोया कोरे कागज की तरह है कि उसको मालूम ही नहीं है कि खुदावंद कुद्दूस को राजी करने का अमल क्या है, कि खुदावंद कुद्दूस किस किस अमल से हमारे नाराज होता है। इसलिए आपके और मेरे आका हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि आप इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, के इल्म हासिल करना तमाम मुसलमानों पर फर्ज है। लेकिन मेरे भाइयों, बड़े ही अफसोस की बात है कि आज हम मुसलमान इल्म से दूरी इख्तियार करे हुए हैं। इल्म और फन के मैदान से हम बेगाने नजर आते हैं। मेरे भाइयों, इल्म अल्लाह की करदा एक नेमत है। इल्म मेरे भाइयों खजाना है, खजाने के मानिंद है मेरे भाइयों। और उस खजाने की हिफाजत और उस खजाने की कदर वही करता है जो उसकी हकीकत को जानता हो। और मेरे भाइयों, इन अल्लाह के वलियों के सिवा कोई नहीं कि इल्म की कदर करते हो और इल्म की हकीकत को जानते हो। आप पढ़िए तो सही अल्लाह के वलियों के बारे में, आप पढ़िए इमाम गजाली के बारे में। आप अपने वक्त के बहुत बड़े वली और अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। इत्तेफाक से आपके वालिद ने तो तालीम हासिल ना कर सके, लेकिन अपने इंतकाल के वक्त अपने दोस्त को ये वसीयत दे गए कि मेरे बच्चे की तालीम का ख्याल रखना। आप इमाम गजाली अपने ही शहर में कुछ दिनों तक तालीम हासिल करते रहे, फिर बाद में आप जुर्जौन चले गए। वहां पे जाके आप जो कुछ इल्मी तहकीक करा करते, आप उसे अपनी एक किताब में लिख लिया करते। फिर आप किसी दिन काफिले के हमरा सफर पर निकलते हैं। इत्तेफाक से उस काफिले पर कुछ डाकू हमला कर देते हैं और आपके मालो असबाब को लूट लेते हैं और आपकी वो किताब भी लूट लेते हैं जिसमें आपने इल्मी तहकीक लिखी थी। फिर क्या था, इमाम गजाली अपनी जान की फिक्र करे बगैर, अपनी जान को जोखिम में डालकर डाकुओं के पास गए और डाकुओं से न माल की तलब की, न असबाब की मांग की तो सिर्फ इल्म और इल्म की। आपने डाकुओं के सरदार से कहा कि मुझे वो किताब मुझे वापस कर दो जिसमें मैंने इल्मी तहकीक लिखी है। डाकू हंसा और कहने लगा, ए शख्स, क्या यही वो इल्म है जो तूने हासिल किया कि इस किताब के ना होने से तू बिल्कुल कोरे कागज की तरह है? लेकिन बहरहाल उस डाकू ने आपको किताब भी वापस कर दी और आपकी जान को नुकसान भी नहीं पहुंचाया। लेकिन इमाम गजाली के सीने में ये बात जम गई जो उस डाकू ने आपसे कही थी। फिर क्या था, इमाम गजाली ने कुछ और अरसे की मेहनत के बाद उस किताब में जो इल्मी तहकीक थी वो अपने दिल में बसा ली। जब आपने उस इल्म को अपने दिल में बसा लिया तो आप उन सितारों में से हो गए जो कल इंशाअल्लाह कल मैदान महशर तक चमकते और दमकते रहेंगे। सिर्फ इमाम गजाली नहीं, अल्लाह का ऐसा कोई वली कामिल नहीं गुजरा कि जिसने इल्म को हासिल ना किया हो। मेरे भाइयों, ऐसा कोई वली नहीं जिसने इल्म हासिल ना किया हो। ख्वाह वो हजरत बायजीद बस्तामी हो, ख्वाह वो हजरत मदारुल आलमीन हो,
ख्वाह वो हजरत जुनैद बगदादी हो, ख्वाह वो हजरत अब्दुल कादिर जीलानी हो, ख्वाह वो हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती हो, ख्वाह वो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो, ख्वाह वो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर हो, ख्वाह वो हजरत महबूब इलाही हो, ख्वाह वो हजरत मखदूम अहमद साबिर कलियरी हो, ख्वाह वो हजरत मखदूम अशरफ सिमदानी हो, और यही नहीं जिसके दरबार आला में और आज तुम और हम बैठे हैं वो शहाबुद्दीन औलिया महज 6 साल की उम्र में अपने घर वालों को अलविदा कहकर दूसरे मुल्क जाते हैं सिर्फ इल्म और इल्म हासिल करने के लिए। मेरे भाइयों, ये अल्लाह के वलियों ने इल्म हासिल करने के बाद उस इल्म को अमल में लाया कि अल्लाह ने जिस चीज को मना करा, जिस अमल को करने से रोका तो उससे रुक गए, और जिसको करने का हुक्म करा तो उस अमल को करा। मेरे भाइयों, अल्लाह ने जब इन्होंने अपने इल्म को अमल में लाया तब इन्होंने खुद को एक कामिल ईमान वाला बना लिया और खुद को तकवे के रंग में रंग लिया। जब इन्होंने खुद को अपने इल्म पर जो इन्होंने हासिल करा था उसको अमल में लाया तब ये कामिल ईमान वाले बन गए। तो अल्लाह ने इन्हीं कामिल ईमान वालों के लिए कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया 28वां पारा सूरह मुजादिला और आयत नंबर 11 पे नजर डालें। अल्लाह इरशाद फरमाता है यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात, कि अल्लाह ने कामिल ईमान वालों और इल्म वालों के दर्जात को बुलंद फरमा दिया, और बेशक अल्लाह ने इनके रुतबे को इस दुनिया में भी बुलंद फरमा दिया और कल मैदान महशर में भी बुलंद फरमाएगा। मेरे भाइयों, आज भी लोगों की आंखें इनके दीदार को तरसती है। आज भी लोग यहाँ पे ये मंजर आम अपने ही आंखों से देख रहे हैं कि लोग न जाने कहां से सफर तय करके यहाँ पे बस आपका फैजान व बरकत हासिल करने आते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, कुछ लोग और कुछ बदकिस्मत भी लोग हैं जो ये समझ बैठते हैं कि अल्लाह के वलियों से अगर मोहब्बत हो गई तो ये अल्लाह की मोहब्बत में शिरक हो गया। बात आ गई है तो कहनी पड़ रही है। कुछ बदकिस्मत लोग हैं जो ये समझते हैं, ये गुमान कर बैठते हैं कि अल्लाह के वलियों से अगर मोहब्बत हो गई तो ये अल्लाह की मोहब्बत में शुरू हो गया। अरे नादानो, तुमने तौहीद की हकीकत को नहीं समझा। अरे तवज्जो चाहूंगा, अरे नादानो, तुमने तौहीद की हकीकत को नहीं समझा। अरे नादानो, इनसे मोहब्बत करना शिर्क कैसे हो सकता है? शिर्क उससे होगा मोहब्बत करना जो खुदा का गैर हो, जो खुदा का गैर हो। अरे इनसे मोहब्बत करना कैसे शिर्क हो सकता है जिनसे खुद खुदा मोहब्बत करे? अरे तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है तो हमें रोकने से पहले खुदा को रोको कि इनसे मोहब्बत ना करे। अल्लाह अकबर। लेकिन मेरे भाइयों, अफसोस इस बात का होता है और नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुजूर सैयद शेर अली मदारी, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। देखें आप लोग, ये आले रसूल जो है एक एक करके आ रहे हैं माशाअल्लाह। आप लोग इनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें और सवाब दारेन हासिल करें। मेरे भाई एक बार दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अफसोस इस बात का है, नदामत इस बात की है कि आज लोग इनसे मोहब्बत का दावा तो पेश करते हैं, आज लोग इनके नाम के नारे तो लगाते हैं, मगर इनकी हयात जिंदगी से जर्रा बराबर भी सीख नहीं लेते। हम बस गागरो चादर फाता लंगर तक सीमित रह गए। हमने खुद को बस रुसूमात में बांधे रखा, रुसूमात से आगे नहीं बढ़ना चाहते। मेरे भाइयों, ये बात कड़वी जरूर है मगर सच है। क्यों? क्योंकि इन अल्लाह के वलियों ने इल्म को अपने सर का ताज समझा। अल्लाह के इन वलियों ने इल्म के खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, और हम है जो इल्म को पीठ दिखा के भागते हैं। जब इल्म की बात की जाती है तो आंखों पे पट्टी और कान
कानों में उंगलियां ठूस लेते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ने जो आपको जिंदगी दी है, आप उसको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस पैगाम पे गुजारे। आपका इरशाद है कि इंसान को माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करते रहना चाहिए। लेकिन मेरे भाइयों, जो हम हैं कि इल्म को पीठ दिखाकर भागते हैं। मेरे भाइयों, इल्म कहने का यही मकसद है कि इल्म की दौलत से खुद को नवाजें, इल्म से इल्म की दौलत से खुद को नवाजें, इल्म की चाशनी में खुद को डुबो लें, इल्म के समंदर में गोते लगाएं। अगर ये ना कर सके मगर कम से कम अपने बच्चों को तो बढ़ाएं, अपने बच्चों को तो इल्म की दौलत से सरफराज फरमाएं। भले ही आधी रोटी खाए मगर बच्चों को पढ़ाएं। मेरे भाइयों, क्योंकि इल्म ही वो दौलत है जो फतह कर ले जमाने को, वो गाना है इल्म। फतह कर ले जमाने को वो गाना है इल्म। ना खाली हो कभी भी वो खजाना है इल्म। ना खाली हो कभी भी वो खजाना है इल्म। इल्म कमजोर को बलवान कर दे, इल्म कमजोर को बलवान कर दे, इल्म हैवान को इंसान कर दे, इल्म हैवान को इंसान कर दे। हाँ हाँ मेरे भाइयों, जो चुराई नहीं जा सकती वो दौलत है इल्म। जो चुराई नहीं जा सकती वो दौलत है इल्म। जो छीनी नहीं जा सकती वो ताकत है इल्म। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जो कुछ बयान करने में गलती या खामी हुई हो उसे माफ़ फरमाए और हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कलमा तैयबा का विर्द करें, पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।